स्पिन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें, बुधवार को पटना में बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान उन्होंने बिहार के प्रदेश इकाई के साथ सभी जिला कमेटी भंग करने का ऐलान किया। संसदीय बोर्ड की इस बैठक में बिहार प्रदेश के सभी उपाध्यक्ष, सांसद, पूर्व विधायक और लोजपा के सभी प्रवक्ता मौजूद थे। यही नहीं, लोजपा के संसदीय बोर्ड की इस बैठक में यह फैसला भी हुआ कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अगले 2 महीने में फिर से सभी कमेटियों का गठन किया जाएगा। यही नहीं, पार्टी ने साफ कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारी करनी चाहिए। हालांकि चिराग ने अपनी पिछली कमेटी में युवाओं और अनुभवी नेताओं का सही गठजोड़ रखा था, जबकि नई कमेटी में क्या ऐलान रहने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को डैमेज करने के इरादे से चुनावी मैदान में चिराग पासवान की अगुवाई में उतरी लोजपा ने इस बार महज 1 सीट पर ही अपनी सफलता प्राप्त की। लोजपा के गठन के बाद से अब तक की उसकी सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। बता दें, लोजपा के 135 उम्मीदवार मैदान में थे और उसमें से सिर्फ 1 सीट जीती। चिराग पासवान की अध्यक्षता वाली लोजपा ने एनडीए के साथ ही महागठबंधन का भी काफी नुकसान पहुंचाया। वही उन 54 सीटों पर जहां लोजपा ने वोट खेलने और बिगाड़ने का काम किया, उसमें 25 जेडीयू की थी। बता दें, इन सीटों पर लोजपा को जितने वोट मिले वो जेडीयू की हार के मार्जिन से कई ज्यादा थे। इसके अलावा लोजपा ने सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि एनडीए की ही मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को भी 4 सीटों पर काफी नुकसान किया। चिराग का शुरू से ही ये स्टैंड था कि वो भाजपा के खिलाफ ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने भाजपा के केवल एक ही सीट पर गेम खराब किया। वही अब यह भी साफ हो गया है कि चिराग ने महागठबंधन का भी नुकसान किया है। चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि चिराग पासवान की लोजपा ने राजद को 12 सीटों का नुकसान किया और कांग्रेस को 10 सीटों का। बाकपा माले को भी अब 2 सीटों पर हरवा दिया है। जाहिर है, चिराग पासवान की पार्टी ने 24 सीटों पर महागठबंधन का भी खेल खराब कर दिया था। हालांकि चिराग की लोजपा के कारण ज्यादातर महागठबंधन के उम्मीदवार ही जाते। बता दें कि दलित समुदाय के बीच लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना वर्ष 2000 में की थी। पार्टी की स्थापना के बाद रामविलास पासवान ने धीरे धीरे पार्टी को मुख्यधारा से जोड़ा और पहली बार 2004 के 4 लोकसभा पे चुनाव में उतारा। पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 सीटों पर जीत का, जब लोजपा कांग्रेस और राजद के साथ यूपीए गठबंधन का हिस्सा थी। बता दें, यूपीए के चुनाव में जीत के साथ ही पासवान को गठबंधन सरकार में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री बनाया गया था। इसके बाद फरवरी 2005 में बिहार में हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ते हुए लोजपा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 29 सीटों पर कब्जा जमाया। हालांकि इसी साल अक्टूबर में फिर विधानसभा चुनाव हुए और लोजपा महज 10 सीटों पर ही सिमट के रह गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ना उन्हें महंगा पड़ा और रामविलास पासवान खुद तो चुनाव हारे ही, एक भी सांसद उनका लोकसभा में नहीं पहुंच पाया। हालांकि वर्ष 2010 में लालू प्रसाद यादव का साथ मिलने से रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे, लेकिन राज्य में वो अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए। लोजपा के विधायकों की संख्या घटकर 1 दर्जन से भी कम हो गई। लेकिन 2014 में फिर अपने बेटे चिराग के कहने पर रामविलास पासवान ने पाला बदला और एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी के साथ आए और 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और 1 राज्यसभा सीट पर भी जीत हासिल की थी। बता दें, 2015 में एनडीए के तहत 42 सीटों पर लोजपा ने मैदान में उतरी थी, जिनमें महज 2 पर विजय मिली थी, जबकि इस बार वो अकेले दम पर 135 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 1 सीटें जीत सकी। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।